हे गाइस, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जब भी कोई न्यू कमर स्टूडेंट कॉमर्स स्ट्रीम को चुनता है तो उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि यार उसने कोई सब्जेक्ट गलत चूज कर लिया है। आखिर ऐसा उसके मन में ये जो इल्यूजन है, ये जो प्रॉब्लम्स है कैसे क्रिएट हुई, और इस कंफ्यूजन को एज ए टीचर मैं किस तरह से दूर कर सकता हूँ, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। साथियों, जब आप कॉमर्स स्ट्रीम में आए होंगे तो आपने ये नोटिस किया होगा कि कॉमर्स जो है एक हार्ड सब्जेक्ट है, और कॉमर्स जो है एक ऐसी स्ट्रीम है जिसको समझ लेना काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाता है। कभी कभी तो हम कॉमर्स के सब्जेक्टों को इतना ज़्यादा हेक्टिक बना लेते हैं कि ये सब्जेक्ट हम पर हावी हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो ये इजी सब्जेक्ट भी हमको बहुत ज़्यादा परेशान करके हमारी परसेंटेज को बहुत ज़्यादा डाउन कर देते हैं। साथियों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि कॉमर्स के सभी सब्जेक्टों को पढ़ने में आप किस तरह से अपने आप को मोल्ड करें, अपने आप को किस तरह से सिचुएशन के अकॉर्डिंग टर्न करें, किस टॉपिक को पढ़ते समय आपको कैसे अपने आप को फील कराना है कि एक टॉपिक आपसे रिलेट करे। तो साथियों, मैं जितेंद्र आपको बताने जा रहा हूँ कॉमर्स स्ट्रीम के सभी सब्जेक्टों को पढ़ने का एक बेहतर ढंग। तो साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करें कॉमर्स के अकाउंट सब्जेक्ट की, तो अकाउंट को पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस कंपनी को अपनी कंपनी मान लीजिए। यदि आप किसी ट्रांजैक्शन में ऐसा देख रहे हैं कि जब आप जनरल एंट्रीज करते हैं तो जनरल एंट्रीज में बेसिक गोल्डन टर्म्स होती हैं, व्हाट कम्स इन द बिजनेस इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज क्रेडिट। मतलब हमेशा टीचर ऐसा ही रटाते हैं, और ये रटाने वाली जो विद्या होती है कहीं ना कहीं उस बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। साथियों, हमारा मकसद ना तो आज तक ये रहा है कि हम बच्चों को रटाएं, हमारा हमेशा से यही फोकस रहता है कि हम स्टूडेंट को छोटी से छोटी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएं। और ये कहीं ना कहीं उस टीचर का दायित्व है जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको सिखा रहा है। यदि वो टीचर आपको सही तरह से नहीं सिखाएगा तो आप एक अधूरा ज्ञान लेकर के चलेंगे, और अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। साथियों, मैं आपको बताऊं, जैसे आप जब भी अकाउंट्स में न्यू कमर के रूप में आए होंगे तब आपने फेस किया होगा कि हमें हर चीज़ को रटना पड़ता है। भाई, अकाउंट्स में ऐसा क्या हो रहा है जो हमें रटना है? अकाउंट तो हमारे चारों ओर होने वाले लेन देनों का ही तो रिकॉर्डिंग है। तो इस इतने से इजी सब्जेक्ट को हम किस तरह से रट रहे हैं? क्यों एंट्रीज बनाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है? आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम जो हैं ट्रांजेक्शन्स को सही से रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं? तो बेसिक बात यह है कि हम इस सब्जेक्ट को सही से पढ़ने का ढंग नहीं सीख पाए हैं। बेसिक बात यह है कि आज तक हमें सही से पढ़ने का ढंग ही नहीं बताया गया है। बेसिक बात यह है कि आज तक हमारे जो टीचर्स जो हमें मिले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश की ही नहीं है कि वो आपको एक बेहतर ढंग बता सकें कि हाँ, आप ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करें। साथियों, जब आप अपने घर में छोटे मोटे लेन देन करते हुए देखते हैं तो क्या आप उन सबको रटते हैं? जनरली सी बात है, जो आपने ट्रांजेक्शन की है, जो आपने लेन देन किया है, उनको रिकॉर्ड करने का एक कॉन्सेप्ट होता है, एक अवधारणा होती है, एक रूल होता है, और उस रूल के हिसाब से आपको वो सब चीज़ें करनी होती हैं। तो आप रूल फॉलो कीजिए, रूल अप्लाई कीजिए अपने आप पे। जब आप गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग सीखते हैं तो उसमें 3 टाइप के रूल चलते हैं। पर्सनल अकाउंट पर कौन सा रूल चलेगा, नॉमिनल पर कौन सा चलेगा, और रियल अकाउंट्स पर कौन सा रूल चलेगा। जैसे व्हाट कम्स इन द बिजनेस इज डेबिट एंड व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस इज क्रेडिट। रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। अब ये सब चीज़ें हमें लिखा तो दी जाती हैं, लेकिन इनको हमें हमेशा रटाया जाता है। मान के चलिए एक ट्रांजैक्शन है कि बिजनेस में 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा गया है। तो इस एंट्री को बनाने में एक स्टूडेंट टेंशन भी ले सकता है, और इस एंट्री को बनाने में अगर टीचर ने अपना कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से दिया हो तो इसको बहुत अच्छे से वो सीख भी सकता है। पहली सिचुएशन में 10,000 रुपये का फर्नीचर आया है, तो हो सकता है स्टूडेंट घूम जाए और फर्नीचर जो है, जैसे एंट्री बना रहा है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बना सकता है, लेकिन उसको समय लगेगा। लेकिन जब टीचिंग के मेथड के थ्रू हम उसको समझाएंगे
कि व्हाट कम्स इन द बिजनेस, हम अपने आप को बिजनेस मान लेते हैं कि यार हम बिजनेस हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास फर्नीचर आ रहा है, तो जो भी चीज़ हमारे पास आएगी वो डेबिट की जाएगी, यानी फर्नीचर को डेबिट कर दो और जो हमारे पास से जाएगा उसे क्रेडिट कर देंगे। तो फर्नीचर जब आएगा तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास से जाएगा, तो फर्नीचर डेबिट टू कैश या टू बैंक। तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है एंट्रीज को समझाना और सिखाना। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट की, तो पार्टनरशिप अकाउंट में भी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह देखते हैं, हम क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह समझाते हैं। हमें हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने चाहिए, हमें हमेशा बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, और साथ ही साथ उन बच्चों को कोई जो जो भी वो सम कर रहे हैं, जो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसमें अपने आप को रिलेट करने के लिए बोलना है। जब आप बिजनेस को पढ़ते हैं तो बिजनेस को पढ़ते समय भी आप अपने आप को रख करके देखिए, यू आर ए बिजनेसमैन एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस प्रॉब्लम। आप इन प्रॉब्लम्स के बारे में कैसे सोचते हैं। आप इको को पढ़ रहे हैं तो आप इको के लिए अपने आप को सरगम फ्रांसिस में देखिए, उस सराउंडिंग में देखिए कि आपको इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब चीज़ें किस तरह से समझ में आ रही हैं। आप अपने वर्डिंग में उस सिचुएशन को जो है राइट करिए, ना कि आप बुक इज लैंग्वेज में लिखिए। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे आएंगी साथियों, ये आपको आएंगी केवल मात्र आपके टीचर के सहयोग से। कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स का भी कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर रहता है आपको टॉपर और फ्लॉपर बनाने में। ठीक साथियों, जब आप फ्लॉपर साबित होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम ये सोच लेते हैं कि डेस्टिनी इज लाइक दैट, और डेस्टिनी ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया है। बट क्या आपने मेहनत नहीं की थी, क्या आपने कर्म नहीं किया था, आपको मेहनत किस तरह से करनी थी और आपको कर्म किस तरह का करना था, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं लेकिन टॉपर एक ही बनता है। कैसे बनता है, क्यों बनता है, हमें हमेशा टॉपर की तरह से सोचना चाहिए और हमें हमेशा टॉपर की तरह से ही काम करना चाहिए। अगर आप टॉपर की तरह से सोचेंगे और टॉपर की तरह से काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप टॉपर नहीं बनेंगे लेकिन टॉप 10 में तो आपका नाम आ ही जाएगा। तो साथियों, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको उस सब्जेक्ट को अपने आप से रिलेट कराना है, तभी आप उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अकाउंट्स जो है रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है, बिजनेस कोई रेक्टिफिकेशन का सब्जेक्ट नहीं है। बिजनेस बिजनेस एक समझदारी का सब्जेक्ट है, बिजनेस आपको समझने का सब्जेक्ट है, बिजनेस ऑब्जर्वेशन का सब्जेक्ट है। बिजनेस आपके लिए किस तरह का सब्जेक्ट है, आप जब भी बिजनेस को अपने चारों ओर देखते हैं तो उसी हिसाब से सिचुएशन को रीड करते हैं, और इस सिचुएशन को रीड करना ही आपको कॉमर्स में सिखाया जाता है। इकोनॉमिक्स में भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो आप ये समझिए कि सब्जेक्ट को हमें रटना नहीं है, समझना है। सिचुएशन को रटना नहीं है, समझना है। क्योंकि सिचुएशन एक सी हो सकती है लेकिन उस सिचुएशन में 5 अलग अलग लोग किस तरह से काम कर रहे हैं वो डिपेंड करता है उनकी सोच पर, और डिपेंड करता है उनके सोचने समझने के ढंग पर। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलूंगा मैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। यदि आपका कोई टॉपिक है, आपको लगता है कि आपको कोई टॉपिक पर मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड फील हो रहा है, आपको लगता है कि मैं आपका कोई ना कोई डाउट क्लियर कर सकता हूं, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं और आई विल ट्राई टू मेक योर कॉन्सेप्ट क्लियर। थैंक यू सो मच। बने रहेगा चैनल के साथ और देखते रहे कॉमर्स की दुनिया। सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।